बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने सूरह शूरा पर गौर किया है कि इसमें कितनी मुश्किलात का ज़िक्र है जो मुख्तलिफ़ नबियों पर आती रही, लेकिन सब नबियों में ये बात मिलेगी कि किसी नबी ने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की। वो हिदायत की दुआ मांगते रहें, आसानी की दुआ मांगते रहें, अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांगते रहे। उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। वक्त आने पर ना औलाद आपके काम आती है, ना माल आपके काम आता है, ना शान न शौकत और ना बड़े महल और इमारात, ना ही हुस्न जमाल, सब कुछ दरा खदरा रह जाता है। हज़रत मूसा फ़िरौन के घर में पले बढ़े, जबकि हज़रत मूसा की वालिदा ने ऐसा सोचा भी ना था। दूसरी तरफ फ़िरौन, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर ये पैसा उसको डूबने से बचा नहीं सका। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही वालिद के घर परवरिश पाई, मगर वक्त और हालात ने उन्हें अपनी ही घर से रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा दोनों ने सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ गुजारी, मगर फिर भी वो डूब गए। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, कौम आम और कौम समूद की ताकत, उनकी इंजील की महारतें उनके किसी काम ना आईं। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कौम आद के लिए, इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कौम मदैन के लिए, इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कौम समूद के लिए, मगर वो दुआएं उनकी हठधर्मी की वजह से किसी काम ना आईं। अब ये एक अलग मौजू है कि इन कौमों के साथ क्या हुआ है, मगर यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि तमाम नबी मेहनत करते रहें, तबलीग करते रहें, मगर कोई नबी मायूस नहीं हुआ। किसी ने अल्लाह से शिकायत नहीं की कि हमारी कौम हमारी बात नहीं मान रही, बल्कि हर एक ने दुआ में अल्लाह ताला से हिदायत मांगी, उनके लिए सीधा रास्ता मांगा, अपनी मुश्किल की आसानी मांगी, सच्ची बात दिल में उतरने की दुआ मांगी, जिसको कल्बे सलीम कहा जाता है। हर एक नबी की ज़िंदगी का जो मकसद था वो पूरा करते रहें, अल्लाह की इबादत के साथ दुनिया का काम करते रहें। हर एक नबी की मुश्किल दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन हर एक का टेस्ट पेपर अलग था। सब ने अपनी अपनी मेहनत की, अपनी अपनी कोशिश की, वहाँ किसी कौम से पिछली का नहीं पूछा गया। सब अपने अपने किए के ज़िम्मेदार रहे, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी का जवाब दिया है और देना है। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है और उसी से हम सब बार बार आजमाए जाते हैं। कोई औलाद के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए, कोई घर के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई जायदाद के लिए, कोई ससुराल के लिए रो रहा है। किसी को शादी से मसला है और किसी को कवारा नहीं रहना, किसी को शोहर से शिकायत और किसी को बीवी नापसंद है। गलतियों पर गलती हो रही है, मगर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, सिर्फ शिकायत ही शिकायत। कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे करना क्या है। मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है, मुझे मायूस नहीं होना, राह रास्त को तलब करना है और मेहनत करते जाना है। बस हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, कभी इंसानों से, कभी अल्लाह से, कभी ये कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, कभी ये कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। आप इस सूरत पर एक बार गौर तो कीजिए और देखिए कि नबियों की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात रही, मगर उन्होंने क्या अल्लाह से शिकायत की, शिकवा किए? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआएं मांगते रहे और आसानी तलब करते रहें। आपके हालात अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें अपने अल्लाह पर भरोसा था। तो अल्लाह पाक ने आग से उसकी जलाने की ताकत छीन ली और उसे ठंडा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्त के सबसे बड़े जालिम फ़िरौन को दीन की दावत दी और उसकी झूठी खुदाई को इनकार किया। जब फ़िरौन ने बनी इसराइल समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पीछा किया, पानी ने रास्ता रोका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस यकीन के साथ अपना आसा पानी पर मारा कि अल्लाह पाक रास्ता बनाएगा। अल्लाह के हुक्म से पानी ने रास्ता दे दिया और उसी पानी ने फ़िरौन को डुबोकर इबरत का निशान बना दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि दरवाज़े बंद है, पर वो फिर भी दरवाज़े की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें अपने रब पर भरोसा था और अल्लाह के हुक्म से दरवाज़े खुलते गए और वो कामयाब ठहरे।
جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اولاد فوت ہو گئی، مال ختم ہو گیا، پر وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے کیونکہ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ اللہ نے انہیں صحت یاب کیا، کامیاب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس مشکل سے نکالے گا، اور پھر اللہ کی مدد آ پہنچی۔ بدر والوں کو اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا، اس لیے وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی اور مسلمانوں کا کامیاب کیا، اور منافقین نے منہ کی کھائی۔ لہٰذا حالات جیسی بھی ہو، انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مدد کرے گا، پھر دیکھیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔